तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप की हो चुकी है शुरुआत और इस पर जानेंगे हम बहुत सारे इनसाइट्स विद आवर वेरी ओन नीश खेड़ा ओनली ऑन मैच की बात फुटबॉल एडिशन। सो ईश फीफा क्लब वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है और आई एम श्योर दैट यू आर एक्साइटेड टू टॉक अबाउट ऑन दिस एज वेल। आर यू एक्साइटेड? 100% नीव, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड यस, फीफा क्लब वर्ल्ड कप स्टार्ट तो हो चुका है, बट थोड़ा अनयूजुअल स्टार्ट हुआ है। कुछ फैंस बोल रहे हैं कि यार लोग ही नहीं आ रहे देखने। कुछ डोमिनेशन चल रहा है यहाँ पे। बायर्न म्यूनिख 10-0 हरा रही है ऑक्लैंड सिटी को। बट यस, इट्स अ स्टार्ट। Yeah, of course, it's a start to start करते हैं हम इंटर मियामी से। तो इंटर मियामी ने अपने पहले क्लब वर्ल्ड कप के कैंपेन की शुरुआत अल हली को अगेंस्ट एक ड्रॉ के साथ की है, जहां उनके गोलकीपर ऑस्कर उस्तारी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो आपको लियोनेल मेसी और उनकी टीम का इस ओपनिंग गेम में ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा लगा? सो मेसी वाज मेसी यार। सी मतलब मेसी का ऐसा होता है कि ही कैन हैव दैट इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस व्हिच कैन टेक द गेम अवे फ्रॉम द ऑपोजिशन। एक फ्री किक थी जो ऑलमोस्ट स्कोर होते होते रह गई थी। बाकी ही ट्राइड टू पास द बॉल, बट आई वुड से दैट अल अहली वर probably the better team amongst the two teams, and Inter Miami will be happy with the draw. लेकिन क्या आपको लगता है कि ये टीम क्लब वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज तक पहुंच पाएगी? क्योंकि अगर हम अभी देखें तो ग्रुप ए में सभी टीम्स पॉइंट के मामले में एकदम एक जैसी, बिल्कुल आइडेंटिकल नजर आ रही हैं और इसका रीजन है पोर्टो और पाल्मेरास के बीच का वो ड्रॉ मैच। यार मैं सच्ची बताऊं तो मतलब आई 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 वांट टू सी मेसी प्रोग्रेस द टूर्नामेंट, और जॉर्डी अल्बा और लुइस सुआरेज और बुस्केट्स फॉर दैट मैटर। बट जो जो क्वालिटी ऑफ टीम्स एंड जो लेवल ऑफ कंपटीशन उस ग्रुप ए में है ना, आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट फॉर इंटर मायामी टू क्वालिफाई। बट लेट्स सी, बिकॉज पोर्टो भी बहुत स्ट्रांग है एंड पाल्मेरास भी बहुत स्ट्रांग है। So let's see. I will root for Inter Miami to go for the round of 16. But right now sitting here, I don't see that happening. देखते हैं क्या होता है। बट इस जब हम ड्रॉ की बात कर ही रहे हैं तो यूरोप की कई बड़ी टीम्स लाइक बेनफिका, डॉर्टमुंड, इंटर और यहाँ तक कि रियल मैड्रिड जैसी टीम ने भी अपने कैंपेन की शुरुआत ड्रॉ मैच के साथ की है। क्या आपको नहीं लगता कि इन टीम्स को इस टूर्नामेंट में बाकी टीम से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है कि वो इस कंपटीशन में सिर्फ अपने मैचेस कंप्लीट करने नहीं आए? यार देखो, मैं अभी भी बोलूंगा कि राउंड ऑफ 16 में जाते जाते देर आर 12 यूरोपियन टीम्स, एंड राउंड ऑफ 16 में से 12 में से 10 या 11 तो यूरोपियन टीम्स ही होंगी। दैट्स अ फैक्ट। बट येस, देर आर सम टीम्स हु हैव प्लेड आउट ऑफ देयर स्किन। जैसे अल हिलाल ने मैड्रिड के अगेंस्ट जैसे खेला, दैट वाज रियली इंस्पायरिंग टू सी। मामेलोडी सनडाउन्स, ये these are all good teams which get a chance to show themselves on the world stage. And more than the teams themselves, it is the players who know कि अगर वो परफॉर्म बढ़िया करेंगे तो कोई ना कोई टीम का स्काउट उनको देख रहा होगा, and they have a chance to actually go for a good club and probably have a great career. अच्छा ईश, अगर मैं आपसे अभी कहूँ कि आपको फाइनल में पहुंचने वाली उस डार्क हॉर्स टीम को चुनना है तो which club would you choose? यार मैं यूरोपियन क्लब्स का नाम लूंगा। सी मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड, क्या कहते हैं, पीएसजी एंड मैनचेस्टर सिटी आर द फेवरेट्स टू विन इट। अगर आप एक ऑप्शन बोलोगे, द वन टीम व्हिच नो वन इज एक्टिवली टॉकिंग अबाउट, दैट इज पेप गार्डियोला's मैनचेस्टर सिटी। आई डोंट वांट देम टू विन, बट आई सी देम विनिंग द टूर्नामेंट। अनबायस्ड यहाँ पर ईश ने रीजन दिया है एंड आई लाइक इट। ईश, स्पीकिंग ऑफ रियल मैड्रिड, Fede Valverde missed a stoppage time penalty during their 1-1 draw against Al Hilal. According to Xabi Alonso, ये तो पक्का वो शुरुआत नहीं थी जो उन्होंने एक्सपेक्ट की हो। Your thoughts on this? I agree, yaar. So Real Madrid, I'm sure Xabi Alonso would also be thinking कि he needs to make the team better. This wasn't probably the best of starts. उनका first match था as Real Madrid manager, but at the same point of time, Inzaghi का भी first match था as Al Hilal manager, and of course the quality of football in the Real Madrid squad is better than Al Hilal, but still Al Hilal were able to find ways, were able to pressurize Real Madrid. I'm sure Madrid will get better, and if in fact the second half of Madrid was way better than their first half. अच्छा, me and you, we all have seen Trent Alexander-Arnold और Dean Huijsen उनके डेब्यू मैच पर। तो उनके डेब्यू मैच पर उनको देखने के बाद what are your first impressions?
first impressions, Dean Hudson looked impressive for me. Defending अच्छी करी, जो in fact एक गोल खाया वो penalty से खाया, which was more of a altercation between Asensio and the Al Hilal player. तो उसकी वजह से penalty मिली. Dean Hudson I think will settle in very nicely. But वो ये back four को एक साथ खेलना पड़ेगा अगर if you want to actually create an impact. So Trent भी ठीक खेला, average खेला. I'm sure he'll get better. He was trying to put the crosses. But my point is कि you need to have matches together. मतलब Trent को साथ में, Asensio को साथ में, Dean Hudson को साथ में, and who will be the left back? Is Alvaro Carreras coming, or will you play with Fran Garcia? We don't know. So abhi I would still say that the defense will take time to settle in. But once they settle in, I think it will be absolutely crazy. That will going to be crazy. But Ish, just want to put you in a spot कि क्या आपको लगता है कि ये दोनों signings रियल मैड्रिड को ऑटोमेटिकली फेवरेट बना सकती हैं फॉर द ला लीगा's नेक्स्ट सीजन? यार इट्स टू अर्ली टू से, एक मैच के बेसिस पे तो गेस हम वो नहीं कर पाएंगे कि क्या वो रियल मैड्रिड विल ऑलवेज बी फेवरेट्स टू विन द ला लीगा अलोंगसाइड बार्सिलोना. चलिए, हमने ड्रॉज की बहुत बात कर ली, अब बात करते हैं चेल्सी की, बिकॉज दे गॉट अ विनिंग स्टार्ट इन द क्लब वर्ल्ड कप एंड ऑल क्रेडिट गोस टू देयर स्ट्राइकर्स. निकोलस जैक्सन ने ओपनिंग गोल के लिए पेड्रो नेटो को एक एक्सीलेंट पास दिया था. वहीं न्यू साइनिंग लियाम डेलाप बैंक से आए और उन्होंने टीम के लिए दूसरे गोल के लिए असिस्ट किया. But what Chelsea wants is this, that they ideally want both these strikers to find the back of the net rather than become providers. It is still an encouraging start. Don't you think so? Yes, so of course Chelsea won the game and I saw that match. It was a decent match, but मेरे को लगता है जो पेड्रो नेटो का पहला गोल आया था, that was Pedro Neto's individual brilliance. खुद ही बॉल लेके चला गया, काटा and गोल मार दिया. So that's good on Pedro Neto's front. And even the second goal, yes, Liam Delap, a long-term target जो यूनाइटेड को भी चाहिए था, he came from the bench and assisted Enzo, and Enzo made that run. So they got the goals. But I'm pretty sure that Maresca wants a more fluidity in their play. They want to control the game a bit more. तो वो मेरे को अभी होते हुए नहीं दिखा, but I'm sure they will also get better once they start playing with each other. बट ईस्ट चेल्सी अपनी टीम में एक और स्ट्राइकर को जोड़ना चाहते हैं, जिसके लिए वो बिल्कुल भी शाय नहीं है. कंसीडरिंग द करंट मार्केट एंड द रीसेंट डेवलपमेंट्स, आपके अकॉर्डिंग वो बेस्ट स्ट्राइकर कौन सा है जो चेल्सी को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा? यार आई डोंट नो इफ दे आर, अगर लिटरली इफ दे वांट अ न्यू प्लेयर, प्रोबेबली दे कैन गेट वन फ्रॉम द प्रीमियर लीग. कोई ब्राइटन का स्ट्राइकर टाइप ले ले, बट जेमी गिटन्स is one of the players जिसका नाम उभर के आता है when they want to associate themselves with Chelsea. तो डॉर्टमंड का जो प्लेयर है जेमी गिटन्स, probably that. I think they are more in need of a winger rather than a striker right now, because Enzo Maresca said only कि because they sent back Jadon Sancho, so they want a good winger who can sort of be their good, मतलब ऐसे बेंच से आके he can create an impact. So let's see क्या होता है. अच्छा, एक तरफ चेल्सी है और द अदर साइड आर्सेनल. दे आर डेस्परेट फॉर अ स्ट्राइकर. पहले अलेक्जेंडर इसाक की बात जरूर चल रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो एमिरेट्स के लिए न्यूकासल नहीं छोड़ेंगे. ऐसे में विक्टर और बेंजामिन सेस्को को लेकर काफी रूमर्स हैं. अगर आप मिकेल आर्टेटा होते तो आप इन दोनों में से किसको पिक करना चाहते हैं? वो एक नाम आपसे जानना चाहेंगे. यार मेरे को लगता है मिकेल आर्टेटा ने बता ही दिया है कि आई वांट बेंजामिन सेस्को, एंड तब से बस वो बेंजामिन सेस्को के ही डील फाइनलाइज करने में लगे हैं. इनफैक्ट जो एक विक्टर ग्योकेरेस की आप बात करो, मेरे को ऐसा लगता है, माय ओपिनियन इज दे ओनली एंटर्ड इन द विक्टर ग्योकेरेस रेस ताकि बेंजामिन सेस्को की डील थोड़ा लुक्रेटिव और हो जाए, क्योंकि सेस्को ही आल्सो वांट्स टू कम टू आर्सेनल. ही माइट नेगोशिएट विद देम बेटर नोइंग कि यार वरना अगर मैं नहीं आया so they'll go for Gyökeres or something of that sort. अच्छा, what do you make of Manchester City's transfer business so far this summer? क्योंकि उन्होंने तेजानी, रायन चर्की और रेयान एटनोरी और एज थर्ड गोलकीपर चॉइस जो है वो उनके हैं मार्कस उनको साइन किया है. क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेप ग्वार्डियोला ट्रांसफर विंडो बंद होने से पहले कुछ और भी साइनिंग्स कर सकते हैं? यार मतलब मैनचेस्टर सिटी इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ अ टीम की देखो, अभी अगस्त में प्रीमियर लीग स्टार्ट है, तो तब जंग पे जाना है तो अपनी पूरी आर्टिलरी आर्मी खड़ी कर दो.
And these three transfers, major transfers which you are talking about, are absolutely world class transfers यार. अच्छा, पेप गार्डियोला जो है, he just trying to fix those loopholes. But where else do you think that City need those fresh legs? I would say probably a right back right now. Rico Lewis खेल रहा था right back, so I wasn't sure whether he's the perfect guy. So I think अगर कोई एक और transfer आएगा, they will probably go for a very good right back. या बाकी तो मेरे को लगता है उनकी team sorted है, अच्छी squad depth है, bench strength है, so they'll be really good. Alongside Liverpool, they'll be really good to challenge in the next Premier League title race. अच्छा, लास्टली 2025-26 प्रीमियर लीग सीजन के लिए फिक्चर्स आर आउट नाउ. ओपनिंग वीकेंड में मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल आमने सामने होंगे, और फिर फर्स्ट 8 वीक्स में ही मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी और लिवरपूल जैसी बड़ी टीमों में भी मैचेस हैं. क्या आपको लगता है कि रूबन एमोरिम 18 अक्टूबर को जो मैच अगेंस्ट लिवरपूल, उसके बाद भी क्लब के मैनेजर बने रहेंगे? इतने टफ फिक्चर को देखते हुए उन्हें और कितना ही टाइम दिया जाए? यार देखो, मैं ऑनेस्टली मतलब स्टार्टिंग में व्हेन आई सॉ द फिक्चर्स कि हम पहला गेम आर्सेनल के साथ खेल रहे हैं, फिर सिटी के साथ खेल रहे हैं, फिर चेल्सी के साथ खेल रहे हैं, ऑल इन द फर्स्ट 5 फिक्चर्स, एंड देन द 8th फिक्चर इज लिवरपूल. तो मेरे को लगा यार कि क्या यार नाइंसाफी सी होगी कि ऐसे इतने डिफिकल्ट फिक्चर्स स्टार्टिंग में मिल गए, क्योंकि अगर थोड़े रिलेटिवली इजियर फिक्चर्स मिलते तो यूनाइटेड को टाइम मिल जाता ग्रूव में आने के लिए. बट देन मतलब उसके बाद इन द हाइंडसाइट आई थॉट व्हाई यार, यू स्टार्ट वेल, तुम्हारे को आर्सेनल अपने होम पे मिला है, इफ यू स्टार्ट वेल देन प्रोबेबली जो मोमेंटम तुम गेन करोगे व्हिच विल बी 10 टाइम्स मोर देन व्हाट यू वुड हैव स्टार्टेड प्लेइंग से अ सनडरलैंड. सो पहले मेरे को थोड़ा सा वो लगा, बट मतलब इन हाइंडसाइट आई वाज लाइक यार देखो, जीतना है तो करना पड़ेगा यार, इन सब टीमों को भी हराना पड़ेगा. हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब नहीं है इन टॉप टीम्स के साथ. I will back my manager. I don't think he will get sacked. I think Manchester United will get possibly say a 20 points of the 30 points in the first 10 fixtures. And I'm not looking at Manchester United to win the league, but they will be in contentions for the top 6, top 8 European places. And then let's see what happens. So I'll back my manager. Yes, you back your manager. और ईश, it's a wrap. इसी के साथ आपके valuable insights जो हमें हमेशा मिलते रहे हैं. But Club World Cup, it's just a beginning, और अभी बहुत सारा FIFA Club World Cup बचा हुआ है. हर हफ्ते हम आपके साथ इसी Club World Cup को लेकर आएंगे. Transfer window is open yet. बहुत सारी बातें उस पर भी होंगी. Thanks once again, Ish, for joining us and your valuable time. Thank you, Neef, for having me. And yes, Club World Cup is gonna get exciting probably from the round of 16.